अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू सिंध ऑफिसर्स एकेडमी। वो एस्पायरेंट्स जो यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध की इंटर टेस्ट की प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं सिंध ऑफिसर्स एकेडमी से, सबसे पहले तो आप लोगों को सिलेबस पता होना चाहिए कि आपका जो इंटर टेस्ट होगा वो किस सिलेबस में से होगा। बहुत सारे एस्पायरेंट्स ये समझ रहे हैं कि उनका जो फर्स्ट ईयर इंटर का सिलेबस है उसमें से आपके सवालात बन रहे होंगे। हाँ, ये सच है, उसमें से सवालात आपके बन रहे होंगे, बट जो आपकी इंटर टेस्ट का सिलेबस है उसका अपना सिलेबस है। वो आपका इस तरह से नहीं होगा कि पूरी आप फिजिक्स बैठ के पढ़ें, पूरी आप केमिस्ट्री बैठ के पढ़ें, बायोलॉजी पूरी पढ़ें। तो इस तरह से आपका सिलेबस नहीं बना हुआ। जो है, जो आपका सैंपल पेपर बना हुआ है प्री एंट्री टेस्ट एडमिशन के, जो सिंध यूनिवर्सिटी वाले आपको प्रोवाइड करते हैं, उसको अगर आप ज़रा देखेंगे तो उसके 5 सेक्शंस बने हुए हैं। सेक्शन 1 आपका इंग्लिश है, जिसमें 30% आपकी इंग्लिश आ जाती है। सेक्शन 2 आपका जनरल साइंस है, एंड सेक्शन 3 आपका जनरल नॉलेज है। सेक्शन 4, सेक्शन 5 आपका जो है सिंपल अर्थमेटिक एंड इंटेलिजेंट क्वेश्चंस हैं। अब इसमें अगर हम 30% इंग्लिश का सेक्शन देखें तो उसमें आपके जो है सिमिलर एंड अपोजिट मीनिंग ऑफ वर्ड्स हैं, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, करेक्ट स्पेलिंग्स हैं आपकी, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस हैं आपके, डायरेक्ट एंड डायरेक्ट टेंसेस एंड प्रीपोजिशंस आपकी आ जाती हैं। उसके बाद आपके जनरल साइंस आ जाती है। अब जो चीज़ आप कह रहे हैं कि फर्स्ट ईयर इंटर से आ रही होती है, वो सिर्फ जनरल साइंस के 20% से आ रही होती है, जिसमें बेसिक नॉलेज ऑफ साइंस आपका हो जाता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड कंप्यूटर आपका आ जाता है। उसके बाद आपकी जनरल नॉलेज आ जाती है, जिसमें वर्ल्ड नॉलेज, पाकिस्तान स्टडीज एंड इस्लामिक स्टडीज आपकी आ जाती है। उसके बाद आपका सेक्शन 4 आ जाता है, जिसमें आपकी सिंपल अर्थमेटिक है। अब कुछ एस्पायरेंट्स अगेन वो कंफ्यूज हो रहे थे कि हमें मैथ्स नहीं पढ़ा हुआ हमने, तो हमें जो है मैथ्स के क्वेश्चंस हम कैसे करेंगे। तो आप देखें, सिंपल अर्थमेटिक मैथ जो आपने पढ़ी हुई है मैट्रिक तक, वो ही आपके सवाल आएंगे, और उसमें भी इन्होंने जो है आपके सिर्फ 4 टॉपिक्स दे दिए हैं, सिंपल अर्थमेटिक, फ्रैक्शंस, परसेंटेज एंड एवरेज। वो आपके आ रहे होंगे, तो इसमें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। ये सिंपल सा आपका सिलेबस है जिससे आपकी एंट्री टेस्ट हो रही होगी। सेक्शन 5 को हम देख लेते हैं, तो उसमें आपके इंटेलिजेंस क्वेश्चन हैं, जिसको हम IQ सेशन भी कहते हैं। वो 10% है सिर्फ आपका। उसमें वर्ड प्रॉब्लम्स है, शेप ऑफ प्रॉब्लम्स है। तो अगेन लेट मी टेल यू, ये बहुत आसान सिलेबस है, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिंध ऑफिसर्स एकेडमी ने इस तरह से आपका सिलेबस डिज़ाइन किया है। हर एक चीज़ अगर आप सेक्शन 1 से देखेंगे और जाकर सेक्शन 5 तक, हर एक चीज़ आपकी सिलेबस में कवर हो जाती है। एंड दिस कोर्स इंशाल्लाह विल बी गोइंग टू वेरी इजी फॉर यू पीपल। आपने सिंध ऑफिसर्स एकेडमी पे अगर क्लासेस आप ले रहे हैं, तो ये चीज़ें आपके लिए एक बार पढ़ने के बाद बहुत ही आसान हो जानी है। तो मैं आपको बताता हूँ कि सिंध ऑफिसर्स एकेडमी पे ये जो आपका सिलेबस है, ये किस तरह से हमने डिज़ाइन किया है एंड किस तरह से आपको इसके लेक्चर्स मिल रहे होंगे। हम जो है टाइम टेबल ओपन कर लेते हैं इंट्री टेस्ट प्रिपरेशन के कोर्स का। ये हमारा कोर्स है, जिसमें अगर आपको मैं डिटेल में बताऊं कि किस तरह से आप सारी चीज़ें कर रहे होंगे। सबसे पहले जो हम डे 1 से स्टार्ट करेंगे, आपका इंग्लिश का सेक्शन हम स्टार्ट करेंगे, जो कि आपका सेक्शन 1 है, एंड जिसमें आपके सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स आ जाते हैं। इसमें हम कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम जितने भी आपके जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं आपके सिनोनिम्स एंटोनिम्स के, वो हम कवर करवाएं। उसके साथ साथ हम आपको नोट्स भी प्रोवाइड करेंगे। सिर्फ आपको जो है लेक्चर्स नहीं, बल्कि आपको नोट्स मिल रहे होंगे, आपको एमसीक्यूज बैंक मिल रहा होगा, आपको जो है प्रैक्टिस मटेरियल मिल रहा होगा। तो आपकी जो भी तैयारी है वो मुकम्मल हो जाएगी। उसके बाद अगर हम इंग्लिश की बात करें, तो इंग्लिश पोर्शन में आपका जो है करेक्ट स्पेलिंग, आपने देखा यहाँ पर भी करेक्ट स्पेलिंग ना आपका दिया हुआ है, तो सेम हमने वही चीज़ यहाँ पे भी रखी है। करेक्ट स्पेलिंग के आपको लेक्चर्स मिलेंगे, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस आपका, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टेंसेस आपके, प्रीपोजिशंस आपकी, एंड उसके बाद हम जो है जनरल नॉलेज पे आ जाते हैं। ये आपका जो है डे 24 हो रहा होगा, बट उससे पहले आपका जो है साइमल्टेनियसली आपका जनरल साइंस चल रहा होगा, जिसमें आपकी जो है बेसिक नॉलेज ऑफ साइंस आपके इसके लेक्चर्स आ जाएंगे। उसके बाद फिजिक्स के, अब फिजिक्स कोई हार्ड लेवल आपने जाके नहीं पढ़नी, सिंपल से कुछ फार्मूलाज, जो सिंपल सिंपल चीजें हैं, फोर्स क्या होती है, टार्क क्या होता है, वेक्टर, स्केलर ये क्या होते हैं, और थोड़ी थोड़ी जो आपने इनके प्रॉब्लम्स ऑलरेडी किए हुए हैं वो इसमें आ रहे होते हैं। तो हम इंशाल्लाह इस कोर्स को इतना सिंपल बनाएंगे, इतना आसान बनाएंगे कि आपको कोई इशू आ ही ना इसमें। ठीक है जी। उसके बाद केमिस्ट्री आपकी आ जाती है जनरल साइंस में। उसके बाद आपका यहाँ से सिंपल अर्थमेटिक 20% सिर्फ स्टार्ट होता है। उसमें आपके सिंपल अर्थमेटिक, आपको जो है फ्रैक्शंस आ जाती हैं, आपके परसेंटेज के प्रॉब्लम्स आ जाते हैं,
एंड आपके जो है एवरेज के प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। ठीक है जी। उसकी साइड में अगर हम देखेंगे तो ये आपका उसके साथ फिर जनरल नॉलेज चल रहा होगा, जिसमें आपका वर्ड नॉलेज आ जाता है, आपका जो है पाकिस्तान स्टडी आ जाता है, इस्लामियात आ जाता है आपका, एंड उसके बाद आपका जो है इंटेलिजेंस के जो है ना क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो वो भी बिल्कुल इजी है, जिसमें सिर्फ दो टाइप्स के आपके ना प्रॉब्लम्स आ रहे होंगे, वर्ड प्रॉब्लम्स एंड शेप प्रॉब्लम्स। तो इंशाल्लाह हम इस कोर्स को इस तरह से कवर करवाएंगे आप लोगों को, बहुत ही हम जो है आसान रखेंगे लेक्चर्स को, कॉन्सेप्ट्स आपके इस तरह से क्लियर होंगे कि इंशाल्लाह आप जो है ना सिर्फ अच्छा स्कोर करें, बट आप जो चाहते हैं कि आपको जो डिपार्टमेंट मिले वो डिपार्टमेंट आपको मेरिट पे मिले। इंशाल्लाह इस तरह से आपकी तैयारी हो रही होगी। तो ये हमारा जो है टाइम टेबल है, ये टाइम टेबल आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा। इस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग आपके क्लासेस हो रहे होंगे। एंड उसके बाद अगर हम बात करें कि सिंध ऑफिसर्स अकेडमी पे आप लोग किस तरह से पढ़ रहे होंगे, तो अगेन मैंने आपके साथ जो है सैंपल पेपर आपका डिस्कस कर लिया ये सारा, और ये सैंपल पेपर भी जिसके पास नहीं होगा तो हम उनको जो है शेयर कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर एक बड़ी चीज ये ओपन किया है, तो मैंने आ गया चूज द वर्ड मोस्ट सिमिलर इन द मीनिंग टू द कैपिटलाइज्ड वंस। अब ये एक आपका वर्ड दिया गया है गिगांटिक, ठीक है जी। अब इसका जो है आंसर्स दिए गए हैं, ह्यूज, इनॉर्मस, ब्राइट, नन ऑफ दीज। अब हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। अब इसके जो है ट्रिक्स हैं और इसके टिप्स हैं बहुत अच्छे, और जो है इसको किस तरह से सॉल्व किया जाता है वो चीजें जब हम आपको बताएंगे तो ये चीजें आप लोगों के लिए बहुत आसान हो जाएंगी। इसी सैंपल पेपर को हम फॉलो करेंगे, ये टाइम टेबल होगा हमारा, और किस तरह से हम सिंध ऑफिसर्स अकेडमी पे ये सारी चीजें पढ़ रहे होंगे आइए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम सिंध ऑफिसर्स अकेडमी के होम पेज पे आ जाएंगे। ये आप URL देख लें, sindhofficersacademy.org, ये आपकी वेबसाइट होगी। और यहाँ पर हम आ जाएंगे कि वन पेपर पे, वन पेपर पे आपका ये एंट्री टेस्ट का जो है कोर्स आ गया। इसको जैसे ही हम ओपन करेंगे तो ये आपका कोर्स ओपन हो जाएगा। ठीक है जी। अब इसमें आपके जो है ना सिर्फ लेक्चर्स होंगे, बट आपके MCQs भी होंगे, आपकी सारी चीजें इसमें, आपका मॉक टेस्ट भी हो रहा होगा, सारी चीजें आपकी इसमें हो रही होंगी। अगर हम कोर्स की आउटलाइन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो अगर हम मैं जरा सा आपको इसके बारे में बता दूं, यहाँ पर आपके लेक्चर्स आ रहे होंगे जो कि इंग्लिश के आपके 30% होंगे, आपके जो है सेक्शन 2 आपका जनरल साइंस होगा, आपका जनरल नॉलेज। वही इन जो है मॉड्यूल्स के नाम भी मैंने रखे हैं जो कि आपके यहाँ पर सैंपल पेपर में आ रहे हैं, ताकि आपको ये फील ना हो कि हम कुछ और पढ़ रहे हैं या कोई चीज हमें समझ नहीं आएगी या कोई चीज हमसे मिस हो जाएगी। तो एग्जैक्टली वही चीजें आप लोग पढ़ रहे होंगे जो चीजें ऑलरेडी आपके सैंपल पेपर में दी हुई हैं। तो इस तरह से करके आप लेक्चर्स लेंगे, लेक्चर्स लेने के बाद आपको जो है असाइनमेंट्स भी दी जाएंगी, और यहाँ पर आप MCQs बैंक में आकर यहाँ पर अपनी प्रैक्टिस कर रहे होंगे। तो बहुत ही आसान हो जाएगी आपकी जर्नी, आपकी प्रिपरेशन बहुत आसान हो जाएगी। एंड किस तरह से अब हम वो लेक्चर्स दे रहे होंगे आइए मैं आपको डेमो लेक्चर में बताता हूँ। अब सबसे पहले हमने डिस्कस किया जो हमारा सिलेबस जहाँ से स्टार्ट हो रहा है, सैंपल टेस्ट हमने जो देखा वो यहाँ से सिमिलर एंड अपोजिट मीनिंग ऑफ वर्ड से स्टार्ट हो रहा है। तो हमने जो अपना पहला लेक्चर रखा है वो भी ये रखा है कि यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध एवरी टेस्ट प्रिपरेशन बाय सिंध ऑफिसर्स अकेडमी इंग्लिश लेक्चर सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। हमने जो है आपके लिए जो चीजें स्टार्ट की है जहां से वो वहां से स्टार्ट किया है जो आपका सैंपल पेपर दिया गया है। इसको हम जो है बिना लेट किए स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले आज के जो हमारे इस लेक्चर के ऑब्जेक्टिव्स होंगे, कुछ ऑब्जेक्टिव्स तो ऑलरेडी मैंने आपको बता दिए। आपको बताना था मुझे कि टेस्ट का हमारा टाइम टेबल क्या होगा, सैंपल पेपर आपका क्या है, सिलेबस आपका क्या है, सिंध ऑफिसर्स अकेडमी पे आप क्या पढ़ रहे होंगे। उसके बाद अगर हम आ जाएं सैंपल पेपर पे जो आपका एक्चुअल सिलेबस है, तो उसके जो आपके लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स होंगे वो अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ synonyms and antonyms, identify similar and opposite meaning of words, solve synonyms and antonyms MCQs accurately, एंड किस तरह से मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा कि आप जो है synonyms and antonyms को जो है डिकोड कर सकते हैं, किस तरह से उनके क्वेश्चंस जो आपके आ रहे होंगे उनको सॉल्व कर सकते हैं। मूविंग फॉरवर्ड आपका जो पार्ट 1 है वो synonyms है, और synonym का जो है जो मतलब होता है, जो डेफिनेशन होती है synonym की, वो ये कि वर्ड्स सिमिलर इन मीनिंग, वो वर्ड्स जिनका मतलब सेम बन रहा हो, जिनका सेंस सेम बन रहा हो। अब ऐसा नहीं कि एग्जैक्टली आपका सेम वर्ड हो, ठीक है जी, बट आपका जो वर्ड, आपका एक वर्ड हो गया फॉर सपोज, फॉर एग्जांपल बिग वर्ड हो गया आपका, ठीक है जी। अब उसका जो सिमिलर वर्ड होगा, नियरली द सेम मीनिंग होगा, वो लार्ज होगा। तो ये आपका सिनोनिम बन गया आपके एक वर्ड का, इसको हम सिनोनिम कहते हैं।
ठीक है जी, मजीद इसके एग्जांपल हम देख लेते हैं। हैप्पी जैसे आ गया, हैप्पी का सिनोनिम हो जाएगा ग्लेड। ब्यूटीफुल आपका आ गया, ब्यूटीफुल का जो है सिनोनिम आपका बन जाएगा प्रेटी। एंड आपका जो है ब्रेव आ गया, इंटेलिजेंट आ गया। तो इस तरह से आपके जो है ब्रेव का करेजियस हो जाएगा, इंटेलिजेंट का आपका क्लेवर हो जाएगा। तो इस तरह से आपके सिनोनिम्स बन रहे होते हैं। वही अब जो है सिंपल क्वेश्चन हमने यहाँ पर रिपीट किया है, गिगांटिक का जो है क्या मतलब है। ये वर्ड जो है ये पास पेपर में भी अगर आप देखेंगे तो ये रिपीट होता है, और इस तरह के बहुत सारे वर्ड्स हम आगे चल के पढ़ रहे होंगे ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो भी क्लियर हो जाए, आपकी जो मेमोराइजेशन है वो भी इन वर्ड्स की वो अच्छी हो जाए। अब गिगांटिक का मतलब अगर हम इस क्वेश्चन से ढूंढने की कोशिश करेंगे, सबसे पहले हम ये डिसाइड करेंगे कि मोस्ट नियरली सिमिलर वर्ड्स कौन से हैं। अब ब्राइट, ब्राइट का आपको मतलब पता चल गया, ये तो मतलब समथिंग लाइक ये तो रोशनी है इसका मतलब, तो आप ब्राइट तो नहीं हो सकता। स्मॉल, वीक। अब यहाँ पर हम सोचने बैठेंगे कि ह्यूज। अब यहाँ पर जब हमने ब्राइट को निकाल दिया तो हमारे पास सिर्फ 3 ऑप्शंस बने। ठीक है, 3 ऑप्शंस बचे। अब 3 ऑप्शंस में से हम एक चूज करेंगे। अब स्मॉल तो हो नहीं सकता क्योंकि एंटोनिम नहीं पूछ रहा, वीक भी हो नहीं सकता क्योंकि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग नहीं लिखा हुआ। तो यहाँ पर जो इसका करेक्ट मतलब होगा वो ह्यूज होगा। ठीक है जी, ऑप्शन ऑलरेडी दिया गया है यहाँ पर, और आप इसको जो है इस तरह से डिकोड कर सकते हैं। आपका एक एलिमिनेशन मेथड आता है कि आप एलिमिनेट कैसे करें। अगर आपके पास 4 ऑप्शंस हैं और 4 ऑप्शंस में से अब देखें ना, हमने गिगांटिक पढ़ा। अब गिगांटिक का हमें मतलब पढ़े हुए होते हैं हमारे वर्ड्स, अब हमें थोड़ा सा जहन में आ रहा है कि यार कोई इस तरह की चीज जो कोई बड़ा सा शेप हो, उसका कोई बड़ी सी चीज हो। अब ब्राइट तो नहीं हो सकता, अब ब्राइट को हमने एलिमिनेट कर दिया। तो अब हमारे पास जब ब्राइट था, हमारे पास 4 ऑप्शन थे, तो हमारे पास करेक्ट आंसर की जो चांसेस थे वो ओनली 25% थे। बट जब हमने ब्राइट को हटा दिया साइड से, तो अब हमारे पास चांसेस बढ़ गए, क्योंकि अब हमारे पास 3 ऑप्शंस बच गए ना। पहले 4 ऑप्शन थे, 4 में से अगर हम एक सेलेक्ट करते तो 25 जो है परसेंट चांसेस थे हमारे पास, प्रोबेबिलिटी जिसको हम कहते हैं वो 25% थी। अब अगर हमारे पास 3 है तो वो प्रोबेबिलिटी जो हमारी है वो बढ़ गई। अब हम उसको जो है एलिमिनेट मेथड भी यूज कर सकते हैं, और जो है अपना कॉमन सेंस भी इस्तेमाल कर सकते हैं, थोड़ा मेमोरी को यूज कर सकते हैं, और इस तरह से ये क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं। मूविंग फॉरवर्ड, अगर हम जो है और सिनोनिम्स के वर्ड्स जो है देखें कि एंट्री टेस्ट में किस तरह से आ सकते हैं, तो फॉर एग्जांपल आपका अबंडन हो गया, एक्यूरेट हो गया, एंशिएंट हो गया, ब्रेव हो गया आपका, ये सारे पास पेपर के आपके आए हुए हैं। आपका काम हो गया, तो आपके जो इनके सिनोनिम्स होंगे, अबंडन का आपका लीव होगा, एक्यूरेट का आपका करेक्ट होगा, एंशिएंट का आपका ओल्ड होगा, ब्रेव का आपका करेजियस होगा, एंड काम का आपका पीसफुल होगा। तो इस तरह से आपके जाके सिनोनिम्स बन रहे होते हैं। आगे चलते हैं, पार्ट 2 आपका आ जाता है एंटोनिम्स। एंटोनिम्स अब क्या है? एंटोनिम्स आपके जो वर्ड्स होते हैं, अपोजिट मीनिंग्स के वर्ड्स उनके अगर आपको जो है मिल जाए तो उनको हम एंटोनिम्स कहते हैं। ठीक है जी, एंटोनिम्स आर द वर्ड्स दैट हैव अपोजिट मीनिंग। फॉर सपोज हमने जो है आपने जो है अपनी जो मदर टंग है आपकी उर्दू है या सिंधी है, आपने सिंधी में पढ़ा होगा जिद्द जिद्द छाउंदा है, या उर्दू में आपने पढ़ा होगा कि मुतजाद अल्फाज कौन से होते हैं, तो उसको हम अपोजिट मीनिंग कहते हैं। जैसे कि वाटर का आपको पता है कि फायर है, हॉट का कोल्ड है, बिग का स्मॉल है, हैप्पी का सैड है, फास्ट का स्लो है, जो है आपका इस तरह के आपके एंटोनिम्स बन रहे होते हैं। तो इट्स नॉट डिफिकल्ट, इट्स वेरी इजी। सिनोनिम्स जिस तरह से आपके हैं सिमिलर वर्ड्स, एंटोनिम्स आपके जिस तरह से अपोजिट वर्ड्स। इसका हम एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल आपका एक्सेलरेट है। अब ये भी आपका जो है पास पेपर से लिया गया है, पास पेपर में आपके ये सवाल आ चुके हैं। तो हम अपनी प्रैक्टिस इस तरह से करेंगे। ये तो खैर आपका एक जो है लेक्चर हम लेक्चर 1 समझ लें इसको। मजीद इसको हम जो है क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करवा रहे होंगे, आपको एक लिस्ट भी देंगे सिनोनिम्स और एंटोनिम्स की, और उस पर वीडियो भी बनी हुई होगी, ताकि आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है सिनोनिम्स और एंटोनिम्स के साथ वो भी अच्छी हो जाए, और आपकी ग्रिप आ जाए, और आपको एलिमिनेशन मेथड आ जाए। और आगे चल के कुछ और भी टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपको बताऊंगा, तो आपको पता चल जाएगी किस तरह से हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अब एक्सेलरेट का हम अगर देख लें तो अपोजिट मीनिंग क्या होगा? आपका डिले आ जाता है इसमें ऑप्शन में, इंक्रीज आ जाता है इसमें ऑप्शन में, मूव आ जाता है, मॉनिटर आ जाता है। अब आप देखें, अगर आप एंटोनिम पे सिनोनिम की ट्रिक लगाएं कि यार एक्सेलरेट हमने पढ़ा हुआ है,
एक्सलेशन हमने पढ़ा हुआ है फिजिक्स में, उसका उसका मतलब तो होता है कि भाई कोई चीज जो है स्टार्ट हो, मूव करे, तो उस तरह से अब जब हम एंटोनिम्स देख रहे होते हैं तो मूव तो नहीं हो सकता, समथिंग लाइक मॉनिटर तो नहीं हो सकता, तो ये हम एलिमिनेशन वाला मेथड यूज कर रहे हैं। ठीक है जी। अब हम देखते हैं यार इंक्रीज, यार इंक्रीज भी नहीं हो सकता क्योंकि हमारा एंटोनिम है। तो अगेन मीनिंग आपके सामने यहाँ पर दी हुई है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो डिले होगा। अब इसकी एक्सप्लेनेशन भी दी हुई है, एक्सेलरेट मींस टू इंक्रीज स्पीड व्हाइल डिले मींस टू स्लो डाउन और मेक समथिंग लेट। अब ये एक्सप्लेनेशन आपको जो है अंडरस्टैंड करने में मदद करती है कि किस तरह से आपको इस क्वेश्चन को टैकल करना है, और जो वर्ड की एक्यूरेट जो आंसर दिया गया है उसकी एक्सप्लेनेशन क्या होती है, तो इस तरह से ये चीजें आपको बताई गई हैं। ठीक है जी। उसके बाद हम जो है इम्पोर्टेंट एंटोनिम्स फॉर एंटिटीज देख लेते हैं। आपका जो है एक्सेप्ट आ जाता है, एक्सेप्ट का जो आपका एंटोनिम होता है वो रिजेक्ट होता है। एंशंट आ जाता है आपका, एंशंट का मॉडर्न हो जाता है। अराइव आता है, अराइव का जो एंटोनिम होता है डिपार्ट होता है। बिगिन आ जाता है, बिगिन का जो आपका एंटोनिम हो जाता है एंड हो जाता है। एंड ब्रेव आपका आ जाता है, ब्रेव का आपका एंटोनिम जो है कावर्डली आ जाता है। तो ये आपके कुछ एंटोनिम्स जो है दिए गए हैं इस लेक्चर में। उसके बाद आपको जो है मैं आपको बताऊंगा हाउ टू सॉल्व सिनोनिम एंड एंटोनिम्स क्वेश्चंस। वो जो चीज पहले मैंने आपको बताई कि किस तरह से आपने इनको डिकोड करना है। सबसे पहले हम जो है देख लेते हैं अंडरस्टैंड द गिवन वर्ड। आपने कोई जल्दी नहीं करनी, आपने उसको खुद थोड़ा सा टाइम देना है, आपने उसको अंडरस्टैंड करना है कि इस क्वेश्चन की डिमांड क्या है। आपने जो है हाईलाइट कर देना है। जैसे यहाँ पर आ जाएं तो देखें, सबसे पहले हमने इसको देखा है ना। अब गिगांटिक का मतलब क्या है, गिगांटिक का, ठीक है जी। अब हमें जहन में आ गया कि यार कोई चीज बड़ी सी हमने पढ़ा था इस तरह से, क्योंकि लफ्ज हमने पढ़े होते हैं, हमें बस फोकस करना होता है, हमने थोड़ा सा जो है ना ध्यान लगाना होता है। अब एक्सेलरेट आ गया, अब हम सोचेंगे इस पे, जल्दबाजी नहीं करेंगे। टेस्ट में जल्दबाजी नहीं करनी होती, हमेशा एस्पायरेंट्स इस तरह से करते हैं कि उनको जल्दी होती है कि टाइम ना जो है हमारा खत्म हो जाए इस तरह से। और कुछ एस्पायरेंट्स इस तरह से भी होते हैं, उनको कुछ चीजें आ नहीं रही होती तो अपने वो जहन पे जोर भी नहीं दे रहे होते, अपना जो है ब्रेनस्टॉर्मिंग भी नहीं कर रहे होते, और वो जल्दबाजी में करते जाते हैं ना। तो इस तरह से नहीं करना, आपने टाइम लेना है अपना, और इस तरह से सोचना है कि एक्सेलरेट का यार मैंने फिजिक्स में पढ़ा हुआ था, क्या मतलब है उसका। तो अगर सोचने पे आप बैठेंगे तो आपका जो आंसर है वो खुद ही आपके जहन में आ सकता है, इसके चांसेस हैं। ठीक है जी। रीड ऑल 4 ऑप्शंस। अब ऐसे नहीं है, ये एक बड़ी गलती है कुछ एस्पायरेंट्स करते हैं कि क्वेश्चन पढ़ा उन्होंने, क्वेश्चन का वर्ड उनको जो है, फॉर सपोज क्वेश्चन में आपको बिग दिया गया है ना, आप इसका बिग का सिनोनिम ढूंढ रहे हैं, कि आपको पता होगा कि यार कोई बिग बिग का सिनोनिम जो है मुझे पता चल जाएगा क्विकली, मुझे मुझे पता है ये वर्ड तो आसान है। आप 4 ऑप्शंस उसके पढ़ते ही नहीं है, आपने क्या किया, एक ऑप्शन पहला पढ़ा और उसको टिक कर दिया। अब इस तरह से होता है समटाइम्स आपके जो है ना बेस्ट चॉइस जो आपका ऑप्शन होता है वो डिमांड कर रहा होता है एग्जामिनर। ठीक है जी। तो बेस्ट चॉइस जब आपकी, क्योंकि क्वेश्चन में भी लिख रहा होता है कि भाई आपने आपने बेस्ट आंसर जो है चूज करना है। अब बिग है, बिग का उसने लार्ज दे दिया, ठीक है, कोई और वर्ड आपका सिमिलर उसने दे दिया, तो अब यहाँ पर आपने लार्ज टिक कर लिया। बट हो सकता है कि कोई और मजीद जो है सिमिलर वर्ड आपका वो दे सकता है, तो आपने हमेशा वो चारों ऑप्शंस अपने पढ़ने होते हैं। उसके बाद एलिमिनेट इनकरेक्ट ऑप्शंस, जैसे मैंने आपको बताया। अब आप जो है गिगांटिक का ऑप्शन देख रहे हैं तो आपने ब्राइट एलिमिनेट कर दिया कि यार ब्राइट का कोई ताल्लुक नहीं है इससे, तो आपने एलिमिनेशन का मेथड भी यूज कर दिया। उसके बाद आप जो है सिलेक्ट द क्लोजेस्ट मीनिंग करते हैं। ठीक है जी। आप वो जरा सोचते हैं कि यार क्लोजेस्ट मीनिंग इसकी क्या हो सकती है, जरा सोचेंगे, जरा ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे, एक दो वर्ड आप लिखेंगे अपने रफ पेज पे, तो वो भी आपको एक क्लियरिटी आ जाएगी। ठीक है जी। तो ये आपके सिंपल से स्टेप्स हैं जो आप जो है डिकोड कर सकते हैं अपने क्वेश्चन को ये यूज करते हुए। अब लाजमी नहीं है हर मेथड हर जो है क्वेश्चन पे आपके लग रहा हो, बट इस तरह से है कि ये आपको बहुत हेल्प आउट करता है। सबसे पहले आपने क्वेश्चन अपने को टाइम देना है,
और आपने उसको रीड करना है, एक बार दो बार आपने रीड करना है, अंडरस्टैंड द गिवन वर्ड, आपने समझना है वर्ड को। उसके बाद आपने सारे ऑप्शंस पढ़ने होते हैं। बाज़-औक़ात इस तरह से होता है कि आपने क्वेश्चन पढ़ लिया, आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आ रही, बट आप जब ऑप्शंस पढ़ते हैं तो फिर आपको समझ आ रही होती है कि यार ये जो बात हो रही है क्वेश्चन में, ये इन वर्ड्स, ये वर्ड्स तो ईज़ी दिए गए हैं, तो मैं अब आंसर पढ़ के कुछ जो है मैं सोच सकता हूँ कि इस सवाल का क्या जवाब होना चाहिए। एलिमिनेशन का मेथड आप यूज़ कर सकते हैं, सिलेक्ट द क्लोजेस्ट मीनिंग का ऑप्शन भी आप यूज़ कर सकते हैं। ये जो है लेक्चर यहाँ तक था, एंड होपफुली यहाँ पर चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी, एंड इंशाल्लाह इंशाल्लाह आगे जो है हम मजीद सिनोनिम्स के टाइप्स पढ़ रहे होंगे, एंटोनिम्स के जो है टाइप्स पढ़ रहे होंगे, और आपको एक लिस्ट भी प्रोवाइड की जाएगी। तो सी यू सून इन नेक्स्ट लेक्चर।